फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 27वां वचन पढ़ेंगे। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, निश्चय वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, यहां तक भी मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी ही पर नहीं, केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक ना हो। शोक पर ना हो, मुझ पर भी परमेश्वर ने दया किया है। मेरा प्रिय भाई बहनों, पौलुस इस वचन को लिख रहा है। पौलुस कौन पता है? जिसने बड़े बड़े चमत्कार किया, जिसने बड़े बड़े काम किया, जिसने कलीसिया को स्थापना किया, जिसने बाइबल में सबसे ज्यादा किताब लिखा, एक ऐसा सेवक है। वो कह रहा है वो बीमार में था। कौन सा बीमार था? मृत्यु की बीमारी में था। परमेश्वर ने उस पर दया की है। वो कह रहा है सिर्फ उसी पर नहीं, मैं भी बीमार हो गया था। कह रहा मैं भी बीमार हो गया था। कौन सा बीमारी? सिर दर्द नहीं, जुकाम नहीं, पेट दर्द नहीं। वहां पे क्या लिखा? पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था। यहां तक भी कौन सा बीमारी था? मरने की बीमारी था। वचन पढ़ने माइक में, वचन पढ़ने माइक लो। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने बस मरने की बीमारी था, मौत का बीमारी। मेरा प्रियो, पौलुस कह रहा है उस मौत की बीमारी पर परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की है। कौन सा सेवक है जिसने यीशु मसीह को आमने सामने मिला है, जिसने इतनी सारी पत्रियां लिखी है, जिसने मुर्दों को भी जिंदा किया है। बाइबल में सबसे बड़ा महान प्रेरित है। वो कह रहा है मैं मरने की बीमारी में चले गया। मेरा प्रियो, आपके अंदर भी पता नहीं, कुछ लोग अंदर सवाल उठा, नहीं उठा? आपके अंदर सवाल उठा होगा, पास्टर की ये बीमारी क्यों आ गया, कहां से आ गया? मेरा प्रियो, महान पौलुस के बीमारी आ सकता तो हम कहां हैं? परंतु मौत की बीमारी में भी परमेश्वर मेरे ऊपर दया किया। मेरा प्रियो, पिछले 4 महीना में 6 बार अटैक हुआ, 6 बार। मेरी दिल को जब डॉक्टर देखा, डॉक्टर भी हैरान हो गया। मेरे दिल के अंदर 7 ब्लॉकेज था, 7 ब्लॉकेज। परंतु 6 बार अटैक हुआ, 7 ब्लॉकेज था। उम्मीद नहीं था बचने की। परंतु मुझे पता है, मैं पिछले 6 महीना एक ही प्रार्थना, प्रभु मैं 25 साल सेवा किया, मैं अच्छा जीवन जिया, मैं कलीसिया चलाया, लोगों को चलाया, मेरे ऊपर यह बीमारी आ गया, कभी प्रभु से सवाल नहीं किया। मैं प्रभु से पिछले 4 महीना 6 महीना चिल्लाता रहा, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। मेरी धार्मिकता बड़ी चीज नहीं है, परमेश्वर की दया सबसे बड़ी। कितने लोग प्रभु की दया के लिए धन्यवाद करेंगे? मेरी अच्छाइयां बड़ी नहीं है, परमेश्वर की दया बड़ी है। मैं तो साधारण सा सेवक है, जो प्रभु ने जिम्मेवारी दिया उसे काम को पूरा किया। परमेश्वर दया। आज कितने लोग विश्वास करते हो, जिसने मेरे ऊपर दया किया वो तेरे ऊपर भी दया करेगा, तेरे परिवार को ऊपर भी दया करेगा। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, उस वचन के साथ मैं आपके साथ गवाही बताऊंगा। मत्ती सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 21 से लेके पढ़ेंगे।
यीशु वहां से निकलकर हाँ, सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली हाँ, और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, हाँ, दाऊद की संतान, हाँ, मुझ पर दया कर। हाँ, मेरी बस, बेटी बस, मेरी बेटी मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हो? भराओ पहनो, ध्यान नाल सुनो। वो स्त्री यीशु के पीछे आके एक ही प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना पता है क्या? मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, और कुछ नहीं बोल रही है। कह रहे मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। एक दया को पुकार रही है। मैं हर जगह गवाही दिया, हर व्यक्ति को बोल रहा हूं जो भी मुझे मिलने के लिए आते, सबसे पहले उनको यही बोलता हूं, मैं आज जिंदा हूं परमेश्वर की दया है। आज मेरे ऊपर चमत्कार हुआ, परमेश्वर की दया है। आज मुझे वापस प्रभु लेके आया, परमेश्वर की। आज परमेश्वर की दया ने मुझे नया जीवन दिया। ये स्त्री पुकारती है, पर मैं यीशु मेरे ऊपर दया कर। नंबर 1 कहती है, मेरी बेटी को शैतान सता रहा है। दुख, दुख भरा हुआ दिन है, दुख भरा हुआ दिन है। दूसरा उसमें लिखा हुआ, पढ़ेंगे 22 में चलो। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़। सरल सुन लो, सबसे पहला दुख का दिन है, दूसरा खामोश का दिन है। दुख का समय, खामोश का समय है, और तीसरा परमेश्वर चमत्कार का समय है। सबसे पहला दुख का समय, इसमें लिखा हुआ, मेरी बेटी को शैतान सता रहा है। मेरा प्रिय बहन भराओ, दुख का समय। थोड़ी देर पहला दलजीत बहन भी गवाही बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, मास्टर जी को इतना बड़ा ऑपरेशन था, हमें पता ही नहीं चला। सच्ची बोल रहा हूं प्रियो, मेरा एक असूल है, मैं घर में भी पूछ के देखना, इंसान को बताना इतना महत्व नहीं है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर को बताओ, वो सब कुछ करेगा। पिछले 6 महीना, मार्च से जून से लेके मुझे पता चल गया मेरा अंदर कुछ है। मैं दुख में गुजर रहा था। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। मेरा प्रियो, पता नहीं कितने लोग आए थे। अक्टूबर महीना 18 तारीख में लास्ट आराधना यहाँ पे किया। सब लोग कह रहे हैं, पास्टर कल तो आराधना कर रहे थे, आज हॉस्पिटल में बोल रहे। मेरा प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपको, कभी कभी जिंदगी में ना दुख की दौड़ में गुजरना पड़ता है। वो 18 तारीख की आराधना में, 18 तारीख की आराधना में ऊपर 9:30 बजे पूरा तैयार होके 9:45 बजे मैंने इस बैग को उठाया। उठाते ही छाती में दर्द उठ गया। बोला प्रभु आराधना करना है। सच्ची प्रियो, जितने लोग हार्ट अटैक के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, हार्ट अटैक वाला गोली लिया, जीभ के नीचे रखा, अटैक हो गया मुझे, जीभ के नीचे गोली लगा के नीचे आया, आखिरी द्वार आराधना, पूरी आराधना चलाया। उसी दिन रात को दोपहर सो गया, शाम को आया, दोबारा शाम की आराधना चलाया। रात 10:30 बजे सोने जा रहे, मेरी वाइफ को पता है दोबारा अटैक हो गया। दोबारा वो जीभ के नीचे इमरजेंसी के लिए गोली रखते, उसके बाद बंदा हॉस्पिटल जाना चाहिए। जीभ के नीचे गोली रख के, यही था प्रभु जीवन तेरी हाथ में। जीभ में गोली रख के सो गया। अगला दिन उठा, अगला दिन उठा, तब भी मैं सोच रहा
क्या जाना, कहां जाना। मेरे घर के लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल में फोन करो। सीएमसी हॉस्पिटल फोन किया, वो डॉक्टर बोल रहा है आ जाओ। सीएमसी हॉस्पिटल गया, हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं था, उसके पास गया, उस लेडी के पास जाके बोल रहा हूँ हमें डॉक्टर से मिलना है। वो लेडी बोल रही है अपॉइंटमेंट नहीं तो नहीं मिलाएंगे, आपको क्या हो गया। मैंने बोला कल मुझे 2 बार हार्ट अटैक हो गया। वो बोल रही है अगर हार्ट अटैक हो गया जाके इमरजेंसी में एडमिट हो जाओ। मेरा प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको, कभी कभी दुख के अंदर जाना पड़ता है। कितना लोग प्रभु को महिमा देंगे। 2 बार अटैक होने के बावजूद 18 तारीख पूरी आराधना चला के हॉस्पिटल में कार लेके आराम से एडमिट हुआ। वो चाहती हूँ जाके उठ गया, घबराहट नहीं है, फटाफट जाकर एडमिट होना नहीं है। मुझे इतना पता है मेरा जीवन देने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, परमेश्वर है। मैं एक और गवाही बताना चाहता हूँ आपको। हॉस्पिटल के अंदर मुझे, हम लोग में नॉर्मल था, डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी किया, पता लग गया बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है। अभी क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह होगा अभी। मैं डॉक्टर पूछ रहा हूं, डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आके आईसीयू में स्ट्रेचर में लेटा हुआ था। मैं स्ट्रेचर में लेटा होते मुझे खाना दिया, बढ़िया दोपहर लंच भी कर लिया, आराम से लेटा हुआ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में घर चले जाऊंगा मैं। अचानक डॉक्टर ने आके बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन वाला डॉक्टर आके बोल रहा है तुझे बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। वो सुनते ही उसी जो लेटा उसी जगह में दोबारा अटैक हो गया। अटैक हो गया, फटाफट आईसीयू में डाल के सारा कुछ दवाई वगैरह ला के डॉक्टर पूछ रहा ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। 24 घंटा, परंतु धन्यवाद जीवन निकला नहीं है। कितने लोग देखा हार्ट अटैक जिनके होते 1 मिनट में जिंदगी चली जाती। चलो वो छोड़ो, वो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं ऑपरेशन करने के लिए चेन्नई जा रहा हूं। वो डॉक्टर ने बोला पैर भी नीचे नहीं रखना चाहिए। मैंने बोला मेरा प्रभु जाने के लिए बोल रहा है, होगा कुछ नहीं है, डॉक्टर मुझे लिख के दे दो। डॉक्टर हैरान हो गया, ये कैसे बंदा चेन्नई तक जाएगा। डॉक्टर ने लिख के दिया, लेके चेन्नई पहुंचे। चेन्नई पहुंच के सारा कार्रवाई हो गया। अगला दिन 9 बजे में एडमिट होना है। 9 बजे सुबह 4 बजे मेरा बाइक घर में उठा, मैं बाथरूम जा रहा हूं, मेरा पैर ऐसे से हो गया। जब पैर ऐसे से हो गया, थोड़ी देर में बाथरूम करके वापस घर आके कमरा में बैठा। कमरा में बैठते दोबारा अटैक हो गया चेन्नई में। मेरे भाई को बोला दर्द शुरू हो गया है तो फटाफट दे। सुबह 4 बजे पैंट कमीज पा के बैठ गया, अभी फटाफट जाना। चेन्नई में भी जाके अटैक हुआ, परंतु जान निकला नहीं है। जीवन देने वाला प्रभु है। वचन में लिखा इसके जीवन में दुख है। कितने लोग मेरे साथ हो? इसके जीवन में दुख है, पुकारते जा रही है यीशु मेरे ऊपर है। दुख जितना भी आने दो, परंतु यीशु के पीछे चिल्लाना बंद नहीं करना। मेरे जीवन में, आपके जीवन में दुख हजारों आएंगे, यीशु के पीछे चलना बंद नहीं करना। सीएमसी हॉस्पिटल में लेटा हुआ था मैं प्रभु से बोल, प्रभु मैं चेन्नई जा रहा हूं। शैतान एक कान में बोल रहा है तू रास्ते में मर जाएगा, दूसरा कान में बोल रहा है तू एरोप्लेन में मर जाएगा, तू फ्लाइट में मर जाएगा। डर बहुत ज्यादा आ गया। शैतान इधर उधर बहुत बातें कर रहा। शैतान बोल रहा है तेरे बच्चे ऐसे हो, तेरा कलीसिया ऐसे, बहुत।
मैं एक दिन उठ गया आधी रात, प्रभु मुझे एक सबूत दे, आप चेन्नई लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सपना दे, कुछ ना कुछ दर्शन दे। जब मैं प्रार्थना करके सो गया, जो डॉक्टर मुझे देख रहा है वो डॉक्टर सपने में आ रहा है, एक ब्लू कलर शर्ट, चिकड़ी शर्ट पाया हुआ, ऐसे कर रहा है। मैं अगला दिन सुबह उठ गया, तैयार होकर बैठा, वो डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे। अगला दिन सुबह वही डॉक्टर वही कमीज डाल के आके मेरे साथ खड़ा है। मैं वो डॉक्टर को बुला के बोला, डॉक्टर मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने कल रात सपना में दिखाया, उसमें जो कमीज अभी पाया हुआ ना, कल रात में आपको इसी कमीज में देखा है, आप मेरे साथ आके ऐसे कर रहे हैं। हाँ प्रियो, दुख का हजार आने दो, परंतु यीशु की दया बहुत बड़ी है। आज पवित्र आत्मा आपके साथ बोल और बातचीत कर रहा है। आप जितने दुखों में गुजर रहे हैं, कितने दुखों में गुजर रहे हैं, आपकी दुख बड़ा नहीं है, परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। ये कह रही है, प्रभु मेरे ऊपर है, दया कर। मेरा प्रियो, पवित्र आत्मा आज आपसे बोल और बातचीत करे। 6 महीना किसी को बताया नहीं है। हॉस्पिटल में गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कह दिया अभी आप सुन लीजिए, ठीक है, गवाही ही है, प्रभु महिमा के लिए बोल रहा हूं। डॉक्टर ने बोल दिया आपका किडनी खराब होना शुरू हो रहा है, ताकि मैं 12 साल दवाई खाया। प्रभु से प्रार्थना किया, 4 महीना में किडनी को पूरी तरह प्रभु ने चंगा किया। एक किडनी कारण हार्ट के टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हार्ट के टेस्ट नहीं कर रहे। वचन में क्या लिखा पता? एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, ये इसको ऐसे पकड़ कर, ये रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, जिस किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया करूंगा, उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं, उसी पर कृपा करूंगा, उसी पर कृपा करूंगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किडनी भी प्रभु ने चंगा किया, हाथ को भी प्रभु ने चंगा किया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हो प्रभु तेरे ऊपर दया करेगा? वो सबको ऊपर दया नहीं करेगा, जो प्रभु की दया को पकड़ लेगा उसके ऊपर वो दया करेगा। भजन संगीता 145 को लेंगे। भजन संगीता 145 इसका पढ़ेंगे हम लोग, 8 और 9 पढ़ेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन। उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है, परंतु जो उसकी दया को पकड़ लेगा प्रभु उस पर दया करेगा। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा आपसे बोलो और बातचीत करे। जब मुझे आके बताया आपके हार्ट में 7 ब्लॉकेज है, पवित्र आत्मा से बोलो और बातचीत करे। पता ब्लॉकेज पता कितना? पता नहीं कितने लोगों को पता, कितने लोगों को पता नहीं होंगे। 99 है, 99 कितना रह गया? कितने लोग विश्वास करते हो? वो एक परमेश्वर की दया है, दया है। जो भी डॉक्टर मेरा टेस्ट को देखता कहता 99 कैसे जिंदा है? जब तक जान उसके हाथ में, हम जिंदा रहेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे।
व्हाट्सएप के जरिए मेरे टेस्ट को डॉक्टर को भेजा। वो डॉक्टर देख के बोल रहा है 99, कह रहा है 70% हार्ट, इनका दिल मर गया, 30% हार्ट काम कर रहा है। बहुत सीरियस है, बहुत रिस्क है, कुछ नहीं हो सकता। कितना लोग विश्वास कर सकते हो? कितना लोग विश्वास करते हो? परमेश्वर की दया से सब कुछ ही हो सकता है। आइए वचन में आएंगे। रोमी में मत्ती सुसमाचार पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 15वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर। नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, 23 वचन पढ़ो। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। हाँ बस जी, खामोशी का समय है, खामोशी का समय। कितने लोग मेरे साथ हो? कभी कभी जीवन में पता है कौन सा समय आते हैं, हम जितना मर्जी प्रार्थना करें उत्तर मिलता ही। कभी कभी ऐसा लगता है परमेश्वर गायब हो गया। कितने लोग अनुभव किया, इस तरह अनुभव किया? मैंने पिछले 6 महीना अनुभव किया। प्रभु को चिल्ला चिल्ला के देखा, बोल बोल के देखा, कोई असर नहीं हो रहा है। मेरे वाइफ को पता है, मेरे बच्चों को पता है, मैं घर में खामोश से रहता था, खामोश, बात नहीं करता था। जितना प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उत्तर नहीं दे रहा। कितने लोग मेरे साथ हो? ये स्त्री चिल्ला चिल्ला के जा रही है, प्रभु उसकी सुनते ही नहीं। कितने लोग कभी कभी अनुभव किया प्रभु सुनता ही नहीं, प्रभु सुन ही नहीं रहे। आप लोग इस गवाही को सुनेंगे तो पता नहीं कैसे महसूस करेंगे। लुधियाना सीएमसी हॉस्पिटल में मैं दाखिला हो गया जाके एक बेड में। मेरा बगल वाला बेड वाला एक व्यक्ति है, उसको हार्ट अटैक होके आईसीयू में रिकवरी होके बेड में आ गया, वार्ड में आ गया। वार्ड में उसको रखा हुआ, उसको अभी क्या है, एंजियोग्राफी करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद उसकी इलाज करेंगे। जब मैं लेट गया, अगला दिन डॉक्टर आके बोल रहा है कल तेरा टेस्ट है, अगला दिन पास्टर जी का टेस्ट है। वो पता क्या बोल रहा है? डॉक्टर साहब मैं नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए। वो बंदा डर गया, मैं नहीं करता। डॉक्टर पूछ रहा यार तो सोच के बताओ, कल तेरा टेस्ट है, परसों पास्टर जी का टेस्ट है। वो कह रहे मैं नहीं करता, बस मैं घर जाना। मैं उसके लिए प्रार्थना किया, मैं उसको दिलासा दिया, यार ये कुछ नहीं है, ये तो एक टेस्ट है, मुझे पहला भी हो गया। उससे पता चलता है। जब मैंने दिलासा दिया, सुन लिया, वो लेट गया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके बेटा को बुलाया, उसको भी समझाया, आप लोग टेस्ट कर लो, पता लग जाएगा, ठीक हो जाएंगे। अगला दिन डॉक्टर आया, डॉक्टर आके बोल रहा है क्या राय बनाया, क्या सोचा, करना नहीं करना? पता क्या बोल रहा है? मैं टेस्ट करना डॉक्टर, मैं टेस्ट कर लूंगा। मुझे देखे उसके अंदर दिलेरी आ गया, उसके अंदर दिलेरी आ गया। अभी बोल रहा चलो कल, डॉक्टर ने बोल दिया कल टेस्ट होगा दिल का सीएमसी हॉस्पिटल में। अभी तेरा फर्स्ट नहीं होगा, पास्टर जी का फर्स्ट होगा, तेरा सेकंड होगा। हैरान हो गया, जो पीछे आया पहला आ गया, जो पहला आया वो पीछे चले गया। अभी मेरे माइंड नहीं है, प्रभु ठीक है, पहला मुझे ले गया चेकअप करने, मैं पूरा दिलेरी के साथ था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। मुझे टेस्ट करके लेटा पड़ा हूं मैं। मेरा सुबह 8 बजे था, उसके 11 बजे था। उसको भी एंजियोग्राफी करके मेरा लाइन में पीछे रखा, उसका ट्रेचर पीछे रखा, आगे मेरी ट्रेचर है, पीछे उसकी ट्रेचर है। मैं भी इसको भी लटा। थोड़ी देर बाद में उसको घुमा के पूछा तेरा टेस्ट ठीक है? मेरा टेस्ट पता चल गया, मेरा बाईपास सर्जरी करना, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं सोच रहा था मेरा पीछे बंदा आया, उसको क्या हुआ, हमने दिलेरी दिया। जब मैं पीछे मुड़ के देखा, तेरा टेस्ट ठीक है, वो बोल रहा है मेरा
अंदर गुब्बारा बुस हो गया। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरी ध्यान ही नहीं है प्रभु, मेरा जो पीछे आया बंदा ठीक हुआ, चला भी गया हो। कभी कभी हमारे जीवन में जो उत्तर मिलता नहीं है, परमेश्वर हमारे धीरज की परीक्षा करता है। उसका टेस्ट नॉर्मल आया, वो फटाफट शाम को 5 बजे छुट्टी मिला, घर चले गया, मुझे उठाकर अंदर डाल दिया, आईसीयू में 24 घंटा दवाई चल रही है। वो बिना ऑपरेशन किए घर चले गया। परंतु वचन में लिखा हुआ, हम आग के अंदर जाएंगे, आग के अंदर से भी बाहर आएंगे। हाँ भैया, मेरी लाइफ में उस बंदे को देख के अपनी लाइफ में देख रहा था, पिछले 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई जवाब नहीं मिल रहा, ये चिल्ला चिल्ला के पीछे आ रही है। प्रभु उसको कभी कभी दाऊद कहता है, हे प्रभु तो कहां चले गया, तो क्यों मुझे भूल गया? लोग कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है। ऐसा हालात, ऐसे परिस्थिति में जाते वक्त मेरा धीरज आपका धीरज, कितना विश्वास करते हो, मेरा धीरज आपका धीरज स्थिर हो जाता है। परंतु मेरा प्रभु देर तो करता है, परंतु साथ ही साथ महिमामय काम भी करता है। तो बोलिए हालेलुया। पहला दुख भरा हुआ समय होता है, दूसरा खामोशी का समय होता है, तीसरा इसमें क्या लिखा पता? टाइम ज्यादा हो गया, मैं बता के समाप्त करता हूं। सेवक लोग बोल रहे, यीशु ये स्त्री पीछे पीछे आ रही है, ये स्त्री पीछे पीछे आ रही है, उसके कुछ बोल। यीशु बोल रहे हैं, अभी कितना लोग मेरे साथ हो? इस स्त्री के लिए कौन सिफारिश कर रहा है? कौन? अभी कभी कभी न किसी ना किसी को फोन मारते, भाई तू प्रार्थना कर दे यार, तू तेरी प्रार्थना से प्रभु जल्दी मेरी। कभी जीसस कॉल्स को फोन करना, कभी मोहम्मद सिलासिस को फोन करना, कभी जलंधर फोन करना, कभी चंडीगढ़ फोन करना, कहीं ना कहीं फोन करके हमारा काम है। चेले बोल रहे हैं इनकी सुन ले प्रभु, प्रभु फिर भी कितना लोग विश्वास करते हो? जितने बड़े महान दास हो, कोई भी हो, तेरी घुटना टेक के देखना, प्रभु तेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रियो। मैं समाप्त करता हूं। वो स्त्री कह रही है, प्रभु कहता है बालकों की रोटी को कुत्तों को नहीं देता। वो कह रहा है प्रभु मेज से जो गिरेंगे उसे जरूर चूरे को खाएंगे। कितना लोग मेरे साथ हो? बालकों की रोटी को कुत्तों को, यीशु के पास बहुत रोटी है। कितना लोग विश्वास करते हो? यीशु के पास तेरी शिफा है, यीशु के पास तेरा आशीष है, यीशु के पास तेरा धन है, यीशु के पास तेरे लिए मकान है, यीशु के पास तेरे लिए हर रास्ता है भरा हुआ। कितने लोग विश्वास करते हो? हम कुत्ते नहीं है, हम प्रभु को ग्रहण कर लिया, हम उसके संतान हैं। अगर कुत्तों को एक चूरे से हो सकता है तो हमें उससे भी ज्यादा। जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ प्रियो, प्रभु के पास बहुत रोटी है। भाई बहनों सुनिए, एक तरफ डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना, फटाफट दिमाग में क्या आएगा पता? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? जिस हॉस्पिटल में चेन्नई में गया, मेरा दोस्त सब लोग बोल रहे हैं, उस हॉस्पिटल नाम सुनते ही यार उस हॉस्पिटल बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े वीआईपी लोग वहां पे करते हैं। आप कैसे जाएंगे? किस तरह जाएंगे? सच्ची प्रिय मैं बोल रहा हूं आपको, मैं उस हॉस्पिटल में गया, पूछा कितना होगा? उसने बोला होटल मंगो, इसके लिए इतना, उसके लिए इतना, इसके लिए इतना। मैं जिसको मैंने हाथ रखा, क्या कितना होगा? कह रहा 5 लाख होगा। मेरा प्रियो, 5 लाख 2 दिन में आ सकता है? नहीं आ सकता। होटल मंगो, रूम है, अच्छी इलाज है, बहुत अच्छा है। मैंने विश्वास से
चले गया, बैठ गया, परंतु मुझे पता नहीं कहां से आया, यहोवा यीरे सब लोड़ों को पूरा किया। मैं एक गवाही बोलना चाहता हूं, एक गवाही। आखिरी दिन बिल भरना है, आखिरी दिन। मेरा साला मेरे साथ था, उस हॉस्पिटल कोई नहीं जा सकता। मेरे साला बोल रहा है आपके पास एटीएम कार्ड है, ये एटीएम कार्ड है। मैं बोला कुछ नहीं है। बोल रहा अभी आखिरी बिल भरना है, पता नहीं कितना लाख रुपया आएगा। मैंने मेरे साला से बोला कोई पैसा भरने नहीं पड़ेगा, वापस वो उल्टा में पैसे देगा। मेरा साला हंसने लग गया, वो विश्वास नहीं कर रहा था। जब हमें छुट्टी का पर्ची दिया, उस हॉस्पिटल ने बोला आप कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है, 2500 रुपया हम आपको देंगे आप घर जाने के लिए। मेरा साला हैरान रह गया। कितना लोग विश्वास करते हो मेरे लिए, आपके लिए प्रभु के पास रोटी है, हम भूखे नहीं रहेंगे, प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। गवाही बहुत ज्यादा है, गवाही बहुत ज्यादा है। अकेले एक एक व्यक्ति आते रहिए, मैं आपके साथ बैठे घंटा घंटा गवाही बोलूंगा, परंतु आना अभी नहीं है, 2 महीने के बाद आना। डॉक्टर ने बोल दिया इस गला ठीक नहीं है, रेस्ट करना। आज भी बोलना नहीं था, ताकि मेरे पत्नी मेरे से ज्यादा सामर्थ्यशाली प्रचारक बन गया, इसलिए उनको प्रचार करने का मौका दे। कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? कितने लोग हाथ उठाते हैं? धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। फिर भी आज मेरा दिल था आपके साथ गवाही बोलना। इस तरह बहुत गवाही है, पर इतना कहना चाहता हूं, हमारा प्रभु के पास मेरे लिए आपके लिए रोटी है। कितने लोग विश्वास करते हो? जिनको आशीष नहीं है प्रभु आशीष देगा, जिनको संतान नहीं है संतान देगा, जिनको मकान नहीं है मकान देगा, जिनको शिफा नहीं है शिफा देगा, जिनको रास्ता नहीं है रास्ता खोलेगा। मैं आपके साथ हर हफ्ता गवाही बांटू, पर इतना कहते हैं, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, प्रभु की दया को आपके जीवन में बनाए रखिए। अपने आप को न्याय नहीं करना। कितने लोग आज प्रभु की दया को पुकारने के लिए तैयार हैं?